नमस्ते ज़िंदगी दोस्तों। तो दो बोल गुनगुने से के 13th एपिसोड के साथ आप सबके साथ हूँ। और सबसे पहले तो कल हमारा इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता दिवस। तो 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 73 साल हमने पूरे कर लिए और 74वें साल में हम एंटर कर गए। बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। और आज 16 अगस्त है। 16 अगस्त हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहावसान हुआ था आज के दिन। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लीडरशिप की बेमिसाल उदाहरण मिलता है। वाजपेयी जी एक ऐसे इंसान थे जो कि बहुत मामूली से घर में पले बढ़े और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और भारत के अंदर हमारी रूलिंग पार्टीज बहुत सालों से रूल करते चले आ रहे थे और वहाँ पे जगह बना करके और अपने आप को प्रधानमंत्री के लेवल तक लेके जाना बहुत गजब का लीडरशिप स्किल चाहिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी में मुझे साफ दिखती है। वाजपेयी जी सिर्फ एक पॉलिटिकल नेता नहीं थे, पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो आम जनमानस के लीडर थे। मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा, वो एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक आम जनमानस के लीडर थे। और दोस्तों, मैं जब लीडरशिप की बात करता हूं तो मैं उसी आम जनमानस के लीडर की बात कर रहा हूं, न कि पॉलिटिकल लीडर्स, भीड़ को लीड करने वाले लोग जो दंगा फसाद कराते हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो देश को एक रख सकें। हाँ, जिनके एक आवाज़ में लोग उनके साथ जुड़ जाएं, बट किस लिए? दंगा फसाद करने के लिए नहीं, इस देश को एक नई दिशा देने के लिए। तो अगर मैं देखूं तो नए भारत का आगाज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अगर हम देखें आत्मनिर्भर भारत का आगाज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। उनके समय पे पोखरण ब्लास्ट किया हमने, जो कि दुनिया के लिए एक अजूबा हो गया था। किसी को पता ही नहीं लग पाया कि हम इतना बड़ा एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करने जा रहे हैं। सब ताज्जुब भी करते रहे कि ये कैसे हो गया। साइंटिफिक क्षेत्र को उन्होंने एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, आज उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पे मैं उनकी ही एक कविता से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और ये कविता अगर आप देखें तो इसके अंदर पूरे लीडरशिप स्किल छुपी हुई है। हर पैरा में लीडरशिप है, सिर्फ ध्यान से उसको सुनने और समझने की जरूरत है। और उस कविता का शीर्षक है कदम मिला के चलना होगा। और आज दोस्तों बहुत सख्त जरूरत है हमको आपको कदम मिला के चलने की। तो दोस्तों, ये कविता कुछ ऐसे है। बाधाएं आती हैं आएं, बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। अपने हाथों में ज्वाला जलानी पड़ेगी।
और कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं कितनी भी आए। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कितनी भी बाधाएं आए, कितना भी तकलीफ सहनी पड़े, बट सर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, सीना निकला हुआ होना चाहिए और कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, अंधेरे में उजाले में, कल कहार में बीच धार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में। कितना भी कोई आपसे घृणा करे, पूत प्यार क्या है? नेपोटिज्म, जो आजकल बहुत सुशांत सिंह राजपूत के बाद काफ़ी नेपोटिज्म के ऊपर बातचीत हो रही है। तो पूत प्यार में, उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में। क्षणिक जीत है लेकिन हार बहुत लंबी है। अभी आप देखिए बहुत लंबा समय गुजर रहा है, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक, जीवन के शत शत आकर्षक, अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो कितने भी आकर्षक हमारे अरमान रहे हों, उन सब को हमें ढालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं तो तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। जो भी पहल करता है बहुत सारी तकलीफ़ें उसे झेलनी पड़ती हैं, लेकिन वही तकलीफ झेलने वाला नए भारत की नींव का पत्थर बनेगा। तो उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक, अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति निरंतन कैसा इत्यब। तो अगर सामने गोल है तो प्रोग्रेस तो होती ही रहेगी, प्रगति होती ही रहेगी, रुकना नहीं है। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति निरंतन कैसा इत्यब, सुष्मित हर्षित कैसा श्रम क्लत, असफल सफल समान मनोरथ। मनोरथ तो बराबर करना पड़ता है, रिजल्ट में सफलता असफलता कुछ भी मिल सकती है। बस सब कुछ देकर कुछ न मांगते, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। पावस उसकी बूंदें, तो पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब अगला जो स्टैंजा है उसमें वाजपेयी जी अपने जीवन में जो उन्होंने देखा है उसका वर्णन कर रहे हैं। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन। जवानी प्यार से वंचित और कांटों से सज्जित जीवन, नीरवता से मुखरित मधुबन। मधुबन है बट नीरवता है। परहित अर्पित अपना तन मन, अपना तन मन दूसरों के लिए अर्पित कर दिया। तो कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
तो कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो ये थी कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखित, कदम मिलाकर चलना होगा। दोस्तों, ये वो इंसान थे जिन्होंने हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया। ये पहले एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर हिंदी में अपना भाषण पढ़ा। इनसे पहले कभी किसी ने हिंदी में भाषण नहीं दिया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। ये होता है आत्मविश्वास, और ये होता है इनिशिएटिव लेना, और ये ऐसे लोग मास लीडर्स बनते हैं। ऐसे लोग आम जनता के लीडर होते हैं। वाजपेयी जी के भाषणों को सुनने के लिए पब्लिक अपने आप उमड़ पड़ती थी, बुलाना नहीं पड़ता था, उनको पैसे देके इकट्ठा नहीं करने पड़ते थे जैसे आज किए जाते हैं। ऐसी शख्सियत थे, ऐसे लीडर थे। क्या आप भी ऐसा लीडर बनना चाहते हैं? क्या आप एक नए भारत की नींव का पत्थर बनना चाहते हैं? क्या है वो जोश और जुनून आपके अंदर? अगर है दोस्तों, तो मेरे साथ जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपने देना है अपने 1 घंटा रोज 21 दिन तक, वो भी सिर्फ 21 दिन तक। तो मुझे आपका सिर्फ 21 घंटा चाहिए, 21 दिन तक। और मेरी पूरी कोशिश है 1 करोड़ से ज्यादा 1.1 करोड़ लीडर्स तैयार करने की अपने भारत देश में। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। क्यों? क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए, अगर कल प्रधानमंत्री जी की स्पीच आप लोगों ने सुनी हो तो उसमें 74 बार उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात करी। और आत्मनिर्भर भारत बनना दोस्तों आज हमारी आवश्यकता है, और ये समय की डिमांड है। अगर अभी हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमको आपको माफ नहीं करेंगी। तो उठिए, समय बुला रहा है। जिम्मेदारी लीजिए इस देश को, इस नए भारत को गढ़ने की। और आइए, आप में से बहुत सारे लोग इसकी नींव के पत्थर बन सकते हैं। जुड़ने के लिए मेरे साथ आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोसीजर है। आपने व्हाट्सएप नंबर 7388353888 के ऊपर सिर्फ LWA टाइप करके भेज देना। उसके आगे का सारा काम हम आपके साथ करेंगे। हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, हम आपको लिंक भेजेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं इंतज़ार करूँगा आपका। और मुझे ऐसे ट्रेनर्स भी चाहिए जो इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, जो आगे लीडर्स और क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि 1.1 करोड़ मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता है अपनी जो मेरी लिमिटेशंस हैं। तो मुझे करीब 10,000 ऐसे ट्रेनर्स चाहिए जो मेरे नीचे मेरे साथ मिलके अपने नीचे 1.1 करोड़ लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्ते जिंदगी।